कमल मलिक जो थे वो पहले विधायक थे, वो क्षेत्र में ही नहीं घूमे। इस वजह से हम तो मदन चौहान क्षेत्र में हारने के बाद भी 5 साल लगातार क्षेत्र बन गए हैं। सरकार तो योगी मोदी की आवेगी, सब दुनिया कुछ भी कहेगी। घर से रोटी नहीं दी जाएगी अगर मदन चौहान को वोट नहीं दी। आज तक भी आरएलडी का, समाजवादी का जो प्रत्याशी है वो 20 साल से आज तक नहीं है। पहले आरएलडी से ने चुनाव लड़ा, हर उसमें दुख सुख में सामने रहता मदन चौहान को। अब बुला दो, अभी एकदम तुरंत भागा चला। और ये लोग क्या है तो कह देंगे मैं तो वहाँ बैठा हूँ बनारस में। सपा वालों ने पहले जो है सारे काम जब मोमडनों के करे, कब्रिस्तानों की चौबंदी मोमडनों की करवाई, फिर बाद में ये कह दी कि जो है हिंदुओं ने वोट नहीं दी। जनता चाहती है जी जहां उसकी बात रखी जाए, जो उसका बात माने या जो उसके साथ चले, ऐसा कैंडिडेट चाहते। और मैं तो ये कहूँगा कि मदन चौहान जी को वोट ही ना करें। दूध के धुले कैसे हैं बीजेपी वाले, अभी दूधते हैं उन पर दो ही पजामे हैं, अपने कजो लेकर चल दो। बीजेपी आती है, एक मुद्दा रहता है हिंदू मुस्लिम का, वो लड़ा देती है। हमें वो नहीं चाहिए कि भाई आके हिंदू मुस्लिम करा दे कि हमने मतलब गुंडा राज रोक दिया, ये रोक दिया। ये अब भी सबका ब्रेन वॉश कर रखा है कि जी हिंदू पार्टी है, मुसलमान काट देंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे। आज तक तो कोई नहीं कटा। मायावती जी बीजेपी को 100% सपोर्ट कर रही है। हेलो नमस्कार आदाब, मैं हूं अफसा बानो सिद्दीकी और चुनावी घमासान के बीच आज हापुड़ हलचल की टीम पहुंची है गढ़ विधानसभा क्षेत्र के कुसैचर रोड पर। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं और तमाम लोग जो है आज काफ़ी दिन बाद सर्दी से, कड़ाके की सर्दी से थोड़ी राहत मिली है, धूप है और उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। जानते हैं चुनावी माहौल को लेकर यहाँ के लोगों की क्या राय है, क्या मूड है, आपसे कराते हैं मुखातिब। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम मुकेश शर्मा है जी। गढ़ में क्या लग रहा है माहौल इस बार? इस टाइम तो सभा का उसका बसपा का माहौल है जी, मदन चौहान का। हाँ जी, मदन चौहान को वोट देंगे जी। हाँ तो मदन चौहान के नाम पर या बहन जी के नाम पर? मदन चौहान के नाम पर है जी वोट है यहाँ। हाँ जी, मदन चौहान के नाम पर वोट है जी। और उधर बीजेपी ने भी इतने स्ट्रॉन्ग खड़े किए हैं अपने हरिंदर सिंह तेवतिया। सभी स्ट्रॉन्ग हैं जी, जो चुनाव में आते हैं सभी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये कोई आम आदमी का चुनाव तो है ही नहीं, स्ट्रॉन्ग आदमी चुनाव लड़ते हैं। लग नहीं रहा कि वो चरण सिंह के उससे हैं तो किसान लोग, जाट लोग सपोर्ट करेंगे। यहाँ पहले भी बीजेपी के आए थे, वो क्षेत्र में नहीं आए। हाँ जी, कमल मलिक जो थे वो पहले विधायक थे, वो क्षेत्र में ही नहीं घूमे। इस वजह से हम तो मदन चौहान क्षेत्र में हारने के बाद भी 5 साल लगातार क्षेत्र बन के रहे हैं। बीजेपी से क्या दिक्कत थी? कुछ भी नहीं दिक्कत, क्या उससे कुछ ना कुछ फायदा ना कुछ दिक्कत। नहीं, कमल मलिक जो पहले थे या अब आए हैं दूसरे। हमें काम से मतलब नहीं, हमें क्षेत्र के जुड़ कर रहे पब्लिक से, हमें उससे मतलब है, जो लोगों के सुख दुख में आवे उस चीज़ से मतलब है। तो लग रहा है मदन चौहान इस बार अच्छा करेंगे, आप बताइए। हम भी मदन चौहान के साथ में हैं। मदन चौहान जो यहाँ का स्थानीय विधायक है और जो है सबके साथ मिलकर रहता है और सबके दुख सुख में साथ रहता हो। अच्छा, आते हैं वैसे भी वो? आते हैं यहाँ, आते ही सभी के काम आते हैं। वो जो भी किसी का कोई काम पड़ता है सबके काम करवाते हैं। तो इसलिए मदन चौहान को चाहेंगे आप? हाँ जी। और धूप सेक रहे हैं? हाँ जी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम धर्मपाल है जी। क्या लग रहा है इस बार अपनी सीट किसे जिता रहे हैं? देखो जी, सरकार तो योगी मोदी की आवेगी, सब दुनिया कुछ भी कहती रहे। अच्छा। हाँ जी, सरकार तो मोदी योगी की आनी है जी। पहले तुम संगठन करो आपस में दोनों के दोनों। क्यों लग रहा है ऐसा योगी मोदी की आएगी इस बार? अखिलेश भैया इतनी ताकत लगा रहे हैं। है जी, अखिलेश यादव इतनी ताकत लगा रहे हैं। नहीं देखो टक्कर दो की है जी, हरिंदर की और मदन चौहान की। हाँ जी, दो की टक्कर है, ये दोनों कोई निकल सकता है। इन दोनों में तो कोई निकल जाओ, चाहे मदन चौहान निकल जाओ और चाहे वही हरिंदर निकल जाओ। ताऊ किसे निकालेंगे, चाहेंगे किसे? कैसे जी? ताऊ किसे निकालना चाहेंगे? बंद कर दी जाएगी अगर मदन चौहान को वोट ना दी। घर से रोटी नहीं दी जाएगी अगर मदन चौहान को वोट नहीं दी। हाँ जी देंगे, वोट तो हम देंगे, लेकिन नाम लिखो ना किसी का, फिलहाल हम किसको वोट देंगे वो तो समय बताएगा जी। लेकिन टक्कर दो की है, मदन चौहान और बीजेपी वाले की। दो की टक्कर बता रहे हैं और तीसरे नहीं है जो समाजवादी से, आरएलडी से? तीसरे की तो है ही नहीं, तीसरा बस नंबर 1 पे जाएगा। नहीं आया, 20 साल हो गए, अब तक वो क्षेत्र में नहीं देगा। आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम हरिराज सिंह है, गांव दयानगर है जी। आज तक भी आरएलडी का, समाजवादी का जो प्रत्याशी है वो 20 साल से आज तक नहीं है। पहले आरएलडी से ने चुनाव लड़ा है और यहाँ से तो ज़्यादातर मदन चौहान का चल रहा, सारा रुतबा मदन चौहान का चल रहा, जो भी है खुल गए मदन चौहान। और ये तो ताऊ कह रहे थे कि जी वैसे अगर यूपी की बात करें तो बीजेपी यानी योगी और मोदी आने हैं। ऊपर कोई भी आओ, लेकिन अपने क्षेत्र में जो मदन चौहान का है। तो
मदन चौहान में इतनी क्या खास बात लग रही है लोगों का? मदन चौहान में एक हमारे दुख में, सुख में, हंसी में, गम में, हर समय सामने रहता, हर उसमें दुख सुख में सामने रहता। मदन चौहान को अब बुला दो, अभी एकदम तुरंत भागा चला। और ये लोग क्या है तो कह देंगे मैं तो वहाँ बैठा हूँ बनारस में। लेकिन है तो वो बसपा से ना, बहुजन समाज पार्टी से, और बहन जी तो नजर ही नहीं। से मतलब है, कैंडिडेट मदन चौहान है, उससे कोई मतलब नहीं। पार्टी तो वही है ना, बीजेपी से या आरएलडी से, बस केवल मदन चौहान से मतलब है क्षेत्र। मदन आप चौहान बताओ, मदन चौहान सहमत है बात से? जी मदन चौहान हो या जो है हरिंदर सिंह बीजेपी वाले। आप किसे करेंगे अपना बताइए? मेरा तो जो एक वोट है वो हरिंदर के पास जाएगी। अच्छा, हाँ जी, बीजेपी को जाएगी मतलब? बिल्कुल बीजेपी को जाएगी, और जगह वोट गिरनी तो गड्ढे में गिरनी है। तो क्यों लग रहा है कि बीजेपी को जानी चाहिए? क्यों बस? पार्टी में कोई आदमी ना दिख रहा, जमो आदमी ना कोई। सपा वालों ने पहले जो है सारे काम जब मोमडनों के करे, कब्रिस्तानों की चौबंदी मोमडनों की करवाई, फिर बाद में ये कह दी कि जो है हिंदुओं ने वोट नहीं दें। तो इसलिए आपको लग रहा है कि समाजवादी जो है वो मुस्लिम की पार्टी है? वो समाजवादी बन जाओ, लेकिन हमारे दिमाग में हरिंदर सिंह है बीजेपी के। तो योगी जी के क्या क्या काम पसंद है जो बीजेपी इतनी पसंद काम है? चाहे वो कुछ मत ना करो, लेकिन आदमी जो है जम्मू वो है, और कोई मुझे आदमी ना आया से आदमी कोई ना दिख रहा जम्मू। तो सब मदन चौहान का नाम ले रहे हैं। या तो चौधरी चंद सिंह का जो एक जगह लिट लिए बैठा रहा अभी, या भैया वो है। और जब तक मोदी रहेगा, जब तक तो योगी की सरकार रहेगी। लेकिन जो चौधरी चरण सिंह के अपने पोते हैं जयंत चौधरी, वो तो समाजवादी के साथ गठबंधन बना लिया है। वो तो बदल गए ना, वो तो अपनी जगह लठ लिए बैठे रहे एक जगह, वो तो अपनी जगह लठ लिए बैठे रहे। हाँ, यूपी में किसे ला रहे हैं? फूल को ही देंगे जी हम तो। फूल को ही देंगे? हाँ, क्यों पसंद आ रहा है फूल इतना? फूल को ही देना है, उन्होंने काम बढ़िया उनका। क्या क्या काम बढ़िया किया? उन्होंने हर काम बढ़िया करा, यानी कि अब हमारे लिए मकान भी दिया है और सारी चीज़ दी है उन्होंने, तो फूल को ही देंगे हम तो। अच्छा, मकान मिला है आपको? हाँ, मकान मिला खानपुर के अंदर। हाँ, योगी सरकार में मकान मिला है तो जाहिर सी बात है फिर वोट देना तो देंगे, चाहे कोई भी कुछ भी कहते रहे, हम तो फूल को ही देंगे मकान वोट। चलिए, आप बताएं अपना नाम। राहुल त्यागी जी। त्यागी जी, किसे जिता रहे हैं इस बार चुनाव में? योगी जी को। योगी जी को। और इधर गढ़वाली सीट पर भी? गढ़वाली सीट पे हरिंदर सिंह तेवतिया। लेकिन यहाँ तो काफी लोग कह रहे हैं मदन चौहान बहुत अच्छे कैंडिडेट है। बस जी अपने अपने क्षेत्र की बात है, हमारे यहाँ तो ठीक चल रहा काम, बीजेपी को जिताएंगे। ठीक कहा था, पहले तो दूसरे थे, कमल मलिक थे, अब ठीक नहीं है तभी तो इन्हें दिया है टिकट। ये तो अदल बदल होती रहे जी, पार्टी से हमें तो पार्टी से मतलब है। तो पार्टी इतनी क्यों पसंद है बीजेपी? तो पसंद है जी, अपना अपना कहने का थोड़ा सा यू है, हम सुरक्षित है और क्या है। चलिए, यह है कि रेस्टोरेंट जिस पर हम आए हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं इस चुनाव का माहौल क्या है, वो किसे वोट देना चाहेंगे। सर, अपना नाम बताइए। अमित शर्मा। क्या लग रहा है इस बार विधान माहौल? यहाँ का माहौल तो जी सपा का है, नल का, और पहली बार 70 साल में पहली बार एक क्षेत्र का आदमी खड़ा करा है। अब तक तो हम बाहर को जो पैरासूट से आते थे उन्हें वोट देकर और उन्हें हम बना के भेज देते थे, वो फिर आके देखते नहीं थे। पहली बार हमारे पड़ोस के गांव का, हमारे यहाँ 24 घंटे रहने वाला, और पहली बार रालोद ने जो गठबंधन से प्रत्याशी है रविंद्र चौधरी, वे आ रहे हैं। और मैं तो क्षेत्र के वासियों से यही अपील करूंगा कि अपने क्षेत्र के कैंडिडेट जो भी है उसे वोट करें, जिससे कि रात को भी किसी भी टाइम हमारे क्षेत्र में वो काम करे और जनता के साथ खड़ा रहे। तो अब तक तो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट आए सब पैरासूट एक तरह से बाहर से ही आए, जीत के चले गए, कभी आगे देखा नहीं। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई अपने क्षेत्र का जो भी कैंडिडेट है, जो भी यहाँ हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, उसे वोट करें, और बस जनता से यही अपील। लेकिन इस बार तो भाजपा ने अपने कैंडिडेट को बदला है और हरिंदर सिंह तेवतिया को दिया है टिकट। देखो जी, भाजपा ने अपना कैंडिडेट आज बदल दिया, कोई बात नहीं कि उसका विरोध था पुराने कैंडिडेट का, उन्होंने बदल के एक बाहर का कैंडिडेट, ना तो वो यहाँ रहते हैं ना यहाँ के हैं। हम तो अपने क्षेत्र का कैंडिडेट चाहेंगे ना, जो जिसके पास हम रात को भी जाकर कह सकें जी हमें ये दिक्कत है या ये दिक्कत है। हाँ, मैं मानता हूँ भाजपा के काम हैं, लेकिन जनता चाहती है जी जहाँ उसकी बात रखी जाए, जो उसका बात माने,
या जो उसके साथ चले, ऐसा कैंडिडेट चाहते हैं। मदन चौहान में नहीं लग रहा अपना ही हाथ, वो मदन तो चौहान जी 3 बार जीत के गए, यहाँ से काम कराया, कोई बात नहीं, लेकिन मदन चौहान जी एक सत्ता के लालच में पार्टी छोड़ के भाग के कहीं, मदन चौहान जी रहते 5 साल रहते, काम करते जनता में, फिर आते, फिर मौका देती जनता उन्होंने। अच्छा, आपको उनसे नाराजगी है कि उन्होंने बसपा ज्वाइन क्यों की? जी सर, दल बदलू से हमें सबसे ज्यादा नाराजगी सभी से है। एक सत्ता के लालच में दल बदल के छोड़ जाते, तो भाई जहाँ काम कर रहे हो वहाँ करो। अब इस बार चलो उनका कोई विरोध था, या पार्टी के हाईकमान में कोई उनका विरोध था, या सीट ये रालोद को चली गई थी, तो उन्हें पार्टी छोड़ के वह केवल एक वो मतलब गद्दी लेने के चक्कर में बसपा ज्वाइन करके बसपा से आ रहे हैं। मैं नहीं समझता कि मदन चौहान जी इस चीज़ में कोई सफल हो पाएंगे और मदन चौहान जी को कोई वोट भी मिल पाएंगी। और मैं तो ये कहूँगा कि मदन चौहान जी को वोट ही ना करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग लोग हैं और अलग अलग राय है, यानी कि जो माहौल है वो एक तरीके से त्रिकोणीय बन रहा है। जैसे हापुड़ विधानसभा का करा, तकरीबन उसी तरह से गढ़ विधानसभा का भी माहौल लग रहा है। आप बताइए ऐसा क्या लग रहा है? हेलो, हाँ मतलब बीजेपी को अपना नाम बताइए। मूलचंद त्यागी, किसको वोट देना है? बीजेपी को। हम कैंडिडेट मतलब पार्टी से मतलब है। पार्टी से मतलब है, तो पार्टी बहुत पसंद है पार्टी ने बीजेपी। विकास करा हमारे यहाँ, विकास करा, गंगा एक्सप्रेस बनाया, विकास के लिए गुंडा राज खत्म कर दिया। गुंडा राज खत्म कर दिया। बीजेपी को देंगे वोट। अच्छा, आपको नहीं लग रहा बीजेपी सरकार में विपक्ष भी इल्जाम लगाता है, इसके अलावा जनता भी कहती है महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ी समस्या हुई है? महंगाई कुछ नहीं हुआ, सब जो है उसके करने वाले की कमी नहीं है। महंगाई कुछ हर सरकार में बढ़ रही है, कौन सी में ना बढ़ रही है। जो इसमें सरकार नहीं बुरी है, सबके घोटाले पकड़े तो बेईमान लोग है। कमाने वाले कहाँ पड़ रहे हैं? जो सही आदमी आज जब भी सही है, आज भी सही है। नहीं, इसमें पकड़े जा रहे हैं वो सरकार गलत है, गलत कायम है। अच्छे बड़े बड़े जो 2 नंबर के आदमी उन पर छापे लग रहे हैं। नहीं, सही आदमी कहाँ, कोई आधी रात घूमता रहो। विपक्ष तो इल्जाम लगाता है कि जो छापे हैं वो दूसरे बदनाम भी करेगा, ये एक दूसरे अपने सत्ता के चक्कर में। वो कहते हैं छापे जो है वो दूसरों के लिए ही, अपने लिए कुछ नहीं है, अपने सब दूध के धुले हुए हैं। मतलब विपक्ष का ऐसा आरोप है। दूध के धुले कैसे हैं? बीजेपी वाले अभी धुलते हैं, उन पर 2 ही कुर्ता पजामे अपने कजो लेकर चल दो। कजो लेकर चल दो, कजो अपने पार्टी निकाल दो, वो तो ऐसे नंगे के नंगे। यानी ये कोठी वाले और सब मंत्री कोठियों में बैठे हैं, उन पर बताओ मोदी पर योगी पर क्या है? एक एक बलिया आना, अपने पैर कहीं चल दो, तो ऐसे आदमी वोट दो ना जो दूसरों को चाहे। आप बताएं, सहमत है बात बीजेपी? से? हाँ, बीजेपी से। क्या क्या विकास हुआ है? सारा विकास करा, गुंडागर्दी खत्म कर दी। रात के 12 बजे 2 लाख रुपए लेकर निकल जाओ, सड़क पे हाथ भी ना गिर सकता। हमारे यहाँ ऐसा लग रहा है अब इतना ज्यादा सुरक्षित है हर आदमी। और रखते ना 12 बजे निकल जाओ रोड को, यानी पहले कोई बांध के गिर लिया, 12 बजे 2 लाख रुपए निकल जाओ, कोई हाथ ना गिरे। हाँ जी, अच्छी कोई इतना तक चोरी कर ली ना, उसको जो है ना पुलिस प्रशासन रात 2 दिन उठाया कर वहाँ लाख बंद करे। बढ़िया काम करे बीजेपी में। ये कहना चाहूँगा, अभी इन्होंने कही कि कुर्ता पजामा पहन के आए और आके चले जाएंगे, ये बात है। गुंडा राज खत्म हो, गुंडा राज तो मतलब खत्म कहाँ हो गया? गुंडा राज अब भी है भाई, ये है कि वो दिखाई नहीं दे रहा। रही बात हिंदू मुस्लिम इलेक्शन, बीजेपी आती है, एक मुद्दा रहता है हिंदू मुस्लिम का, वो लड़ा देती है। 70 साल देश को आज़ाद हुए, 75 साल जब देश आज़ाद हुआ था, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या जब हिंदू मुस्लिम कोई मसला था क्या? 1947 14 अगस्त को ये हिंदू मुस्लिम आज़ादी की लड़ाई लड़ी, सब मुसलमानों ने भी लड़ी, हिंदुओं ने भी लड़ी, उनके बीच में हिंदू मुस्लिम कोई मसला ही नहीं था। लेकिन ये 15 अगस्त 1947 को हिंदू मुस्लिम का एकदम बम फटा और ये कर दिया। कारण कि ये जो सत्ता के लालच में और ये तुम्हारी कांग्रेस ने, ये हमको हिंदू डिवाइडेशन इन्होंने नहीं करा, डिवाइडेशन तो हम कांग्रेस से भी होते आए। और रही बात उसकी कि हम सब यहाँ किसान क्षेत्र के आदमी हैं, हमें वो कैंडिडेट चाहिए जो किसानों से जुड़ा हुआ हो। हमें वो नहीं चाहिए कि भाई आके हिंदू मुस्लिम करा दे, कि हमने मतलब गुंडा राज रोक दिया, ये रोक दिया। लेकिन हमारे किसानों को जो मतलब सहायता करे, या किसान, ये इन्होंने कही किसान की आय दुगनी हो जाएगी। किस किसान की आय दुगनी हुई? 5-5 रुपये के लिए लड़ रहे हैं, 5-5 रुपये के लिए लड़ रहे हैं और कोई आय भी दुगनी नहीं हुई है। तो मैं तो ये चाहूँगा भाई ऐसी पार्टी को चुनो जो किसानों के हितैषी हो, ठीक है ना मैम? बाकी सब जनता है, अपनी अपनी राय है उनकी, अपना अपना वोट बैंक है, सब अपना अपना रख रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं ताऊ कि भाई बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम कराती है और किसान हितैषी नहीं है, क्या कहेंगे आप? बीजेपी की मुलायम सरकार में मुजफ्फरनगर में ना हिंदू मुस्लिम, ये तो बीजेपी उसकी मुलायम की सरकार ही। मुजफ्फरनगर में जो हिंदू काटे, जब 20 की सपा की सरकार नहीं, जब बीजेपी की थोड़ी, जब किन करवाई है जी।
ये तो बेकार की बात है जी। सरकार बीजेपी की होगी, बीजेपी की फुल बहुमत में होगी सरकार। नहीं, वो कहते हैं बीजेपी, जैसे योगी आदित्यनाथ का बयान आता है 80 वर्सेस 20, कुछ इस तरीके की बातें आती है, वो कहने का मतलब। देखो इस टाइम पर नंबर 2 वाले परेशान हैं, बदमाश परेशान है, वो गर्दा ख़त्म करानी किसानों का, उनका बताओ किसका बुरा करा उन्होंने, बताओ किसी का बुरा नहीं करा उन्होंने बीजेपी ने। किसान तो थे ना, धरने पर बैठे थे। पूरी साल गल्ला फिर दिया पब्लिक को, ना दिया बिगर पैसे के। गन्ना किसे फ्री दिया है? मतलब जो गांव में बटे हैं, चावल जो बटे हैं, इसके राशन कह रहा है, गन्ने का तो पेमेंट ही नहीं हुआ। कहते हैं गन्ना अलग गल्ला, ये सब फ्री दिया पूरे साल। बताओ लॉकडाउन में सब में तो बुरी कैसे अरब दे रहे हैं, बुरी कैसे है पार्टी बताओ। कह रहे हैं बुरी कैसे है पार्टी, इतना सब कुछ दिया है। देखिए जी, अपने अपने विचार है, बात बुरी की नहीं है। बात यही है कि जो किसान परेशान है आज, मैं तो एक बात पूछता हूँ कि आय दुगनी हुई किसान की कि नहीं हुई? अब कहाँ हुई भाई? इनका एक्सप्रेस वे निकल गया इनके काम से, इनका एक्सप्रेस वे इनके काम से निकल गया, मेरे काम से एक्सप्रेस वे नहीं निकला, मेरी तो आय दुगनी नहीं हुई। या और भाई किसान है उनकी तो आय दुगनी, भाई इनका एक्सप्रेस लिख। अच्छा, अब ये किसान है और ये कह रहे हैं कितना ही दे दो किसान, जबकि ये खुद किसान है। किसान का पेट न भरना, कितना ही दे दो इज्जत है। कह रहे किसान का पेट। इससे बढ़िया सरकार ना, इससे बढ़िया सरकार ना। क्यों इससे बढ़िया सरकार ने क्या क्या ऐसे कार्य किए हैं? अपना नाम बताइए पहले। नाम देविल त्यागी सिकाड़ा से, देविल त्यागी सिकाड़ा से। तो क्यों बीजेपी का काम इतना पसंद आया? क्या क्या काम किया है, विकास कार्य? बढ़िया बढ़िया, तो लोग लगा सब हो दिया। इससे बढ़िया सरकार ना, सब इससे बढ़िया सरकार नहीं है। तो कह रहे नहीं, और बताओ चोरी किस में नहीं हुई? कमल मलिक जी पहले 5 साल शासन करके बताओ जी, किसी ने देखा हो कमल मलिक को यहाँ आते हुए? बीजेपी के ही और मतलब पूर्ण बहुमत से सरकार आई। लेकिन मैं तो केवल एक बात चाहता हूँ कि जब बीजेपी इलेक्शन लड़ती है, ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा ही उठाती है और कोई मुद्दा भी नहीं रहता, या राम मंदिर को ले आते हैं। वो तो मना कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं हुआ, वो तो मुलायम सिंह अखिलेश की। अब भी सबका ब्रेन वॉश कर रखा है कि जी हिंदू पार्टी है, मुसलमान काट देंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे। आज तक तो कोई नहीं कटा। तो जो ये कबाल कांड की बात करी इन्होंने, वो अलग तरह का कांड था, उसमें वो मतलब तूल भी तो इन्होंने दिया जाके अलग अलग तरह के बयानबाजी हुई। देखो जनता है, जनता का ब्रेन वॉश बड़े आराम से कर देते हैं, बाद में जो बोलेगा वो जनता का ब्रेन वॉश करेगा। इतिहास गवाह है। जूलियस क्या बिगाड़ा है जो टोटल मुसलमान खिलाफ बोल रहे हैं? बीजेपी ने क्या बिगाड़ा मुसलमानों ने? मुसलमानों का बीजेपी ने क्या बिगाड़ा है जो आज एक भी मुसलमान उसका नाम ना ले रहा? तो मुसलमान तो कांग्रेस का भी नाम नहीं ले रहे भाई। कांग्रेस को इतने दिन उन्होंने सत्ता में रखा, अब क्यों नहीं ले रहे? 100 मुसलमानों में एक मुसलमान तो ऐसा होना चाहिए बीजेपी का नाम ले। इस बात को बताओ। बीजेपी तो कहती है कि हमें भी मुस्लिम ने वोट किया है। मिल रहे हैं, पर जो तुम 10 मुसलमानों को बता लो, 10 लोग हम सपा को देंगे। अभी पीछे के बाद ही मदन चौहान का टिकट कटकाना जब लो, उस टाइम सब लोग कह रहे हैं मुसलमान हम मदन चौहान को पक्के वोट देंगे। और जितने इसमें आगे बसपा वाली माते हम मदन चौहान को ना दे रहे, हम तो सपा को देंगे। ये हाल हुआ, सब मदन चौहान के पीछे। मैं पूछना चाहूँगा कि मायावती की सरकार कौन सी बुरी थी जी? और हमारे क्षेत्र की मुख्यमंत्री रही, जितना विकास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती के काल में हुआ इतना कभी नहीं हुआ। हमारी पड़ोस के गांव की है, हमारे जिले की है मायावती जी। लेकिन बात वही है ना कि वो आके हिंदू मुस्लिम पर आके दोनों पार्टी बढ़ जाती हैं। मुसलमान सोचते हैं कि सपा हमारी है, हिंदू सोचते हैं भाजपा हमारी है। कोई बात है कि भाई आप भी तो सपा को देने की बात कर रहे हैं। सपा को कह रहे हैं तो हम तो आप बसपा को क्यों नहीं दे रहे जब मायावती ने इतना काम किया? मायावती जी का इस बार सिक्का नहीं उछल रहा, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि मायावती जी बिल्कुल न्यूट्रल है। और अंदर खाने मायावती जी बीजेपी को 100% सपोर्ट कर रही हैं। ये मैं बिल्कुल यहाँ से कहना चाहता हूँ। लग रहा है ऐसा? बिल्कुल लग रहा है जी। मदन चौहान जी को टिकट देने का मतलब क्या था? क्योंकि उन्हें पता थी मदन चौहान जी की मोमडन वोट बेल्ट में पकड़ है, कुछ वोट ये काटेंगे और ये हमारे सपा के जो रालोद के कैंडिडेट है हार जाएंगे। और लेकिन सबसे बड़ी बात, मदन चौहान जी को जो टिकट दिया गया है बसपा से, वो केवल रविंद्र चौधरी जी को हराने के लिए दिया गया। क्या कुछ वोट जो ध्रुवीकरण होगा मोमडन वोटों का, तो ये जो मोमडन वोट है मदन चौहान जी को मिल जाएंगी और ये तुम्हारा क्या नाम है बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाएगा। तुम पूरे यूपी की सीट निकाल कर देख लो, अंदर खाने मायावती जी बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं। ये बात बिल्कुल देना। तो अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो ना लड़े सही से है भाई, लड़ने का तो सबको अधिकार है ना इलेक्शन में। कहना चाह रहा हूँ समाज से कि हिंदू मुस्लिम
और ये जो जातिवाद की व्यवस्था से ऊपर उठ के ऐसी पार्टी को चुनो जो हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ और इनके आसपास जिले की खबर देखने के लिए हापुड़ हलचल को आज ही सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9045203378।